यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन माननीय कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग श्री संजय निषाद जी का एवं हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण श्री गिरीश चंद्र यादव जी के साथ समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का सर्वप्रथम स्वागत हेतु हम अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अंग वस्त्रम तालियों के साथ और मां सुरभि नंदिनी की यह स्नेहिल भेंट आज उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को माननीय विधायक खेल स्पर्धा के पुरस्कार वितरण के समापन कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत उद्बोधन के साथ करने हेतु हम विनम्र अनुरोध करते हैं मंच पर आसीन माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से सादर अनुरोध। नाम दे दीजिए। बोले भारत माता की वंदे। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन। धन्यवाद महाराज जी। ग्रामीण लड़का बच्चा के, गांव देहात के बच्चा के इतना बड़ा मंच, करोड़ों का खर्च करके कि मेरे बच्चे गांव देहात के स्पोर्ट्समैन बने। और आज बच्चों आप लोग एक वचन लो कि गोरखपुर मंडल से एटलीस्ट 100 बच्चे तैयार हो ओलंपिक के लिए। यह प्रण महाराज जी ने लिया है और ये प्रण आपको लेना है बच्चों। महाराज जी ने गांव देहात के बच्चों के लिए ये कार्यक्रम रखा। ये गांव देहात के बच्चों के लिए सोच है। धन्यवाद। देखो महाराज जी खातिर जोरदार ताली, गड़गड़ा के ताली। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को पूरा करते कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मेरे बच्चे खेलेंगे तो बढ़ेंगे, लेकिन गांव देहात के बच्चे कैसे बढ़ेंगे, ये सोच मुख्यमंत्री की। धन्यवाद पूज्य महाराज जी आपको। और ऐसे में संजय निषाद जी माननीय कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग, आपका स्वागत। श्री गिरीश चंद्र यादव माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल युवा कल्याण, श्री मंगलेश श्रीवास्तव जी माननीय महापौर गोरखपुर, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री महेंद्र पाल सिंह माननीय विधायक पिपराई, श्री प्रदीप शुक्ल जी माननीय विधायक सहजनवा, श्री फतेह बहादुर सिंह माननीय विधायक एमपीरगंज, श्री राम चौहान जी माननीय विधायक खजनी, श्री राजेश त्रिपाठी जी चिल्लू पार तो नहीं ना, कोनो बात नहीं, श्रीमती चारू चौधरी जी, श्री जनार्दन तिवारी जी जिला अध्यक्ष भाजपा गोरखपुर, श्री राजेश गुप्त जी माननीय महानगर अध्यक्ष, सभी मंचासीन लोगों को और खास करके आरपी सिंह जी को जो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं, बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आपका यह प्रयास बहुत बहुत काबिले तारीफ है। देखो बच्चों, खेलों की दुनिया पंक्ति सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि हर खिलाड़ी की सच्चाई है। अगर सपना आंखों में हो और मेहनत में ना दिखे तो वह सपना अधूरा रह जाता है। खिलाड़ी वही नहीं बनता जो सपने देखता है। खिलाड़ी वही बनता है जो सुबह पहली दौड़ और शाम की आखिरी प्रैक्टिस तक सचेत रहता है, सजग रहता है। हार के मैदान में, हार के बाद भी मैदान में लौटने का जो जज्बा रखता है वो खिलाड़ी होता है। हर मेडल के पीछे हजारों घंटों की मेहनत, पसीना, तपस्या छुपी है। पसीना, अनुशासन, त्याग, बलिदान, तब एक खिलाड़ी बनता है। केंद्र सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 9 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च करते हैं एक खिलाड़ी पर, उसको ओलंपिक में दौड़ाने के लिए, खिलाने के लिए। पूज्य महाराज जी करोड़ों रुपए का खजाना अपना खोले हैं। पुरस्कार है, राशि है, सरकारी नौकरियां हैं। पुलिस में भर्ती आप लोगों ने देखा, 60,000 भर्ती बिना खर्ची पर्ची के हुई। 60,000 पुलिस में भर्ती हुई। 9 लाख लोगों को अब तक 7 साल में सरकारी नौकरियां मिली हैं। 1.5 लाख नौकरी
सरकारी प्रस्तावित है। तो बच्चों, ये भविष्य है आपका, ये सिर्फ खेल नहीं है। आज मुख्यमंत्री खेल स्पर्धा जो हो रही है, ये आपको, गांव देहात के बच्चों को, वो बेटियों को जिन पर लोगों को विश्वास नहीं था, आज हमारी बेटियां यहां आई हैं, उनके अभिभावक यहां हैं, आज हमारे बच्चे यहां हैं, बेटे आए हैं, यही नाम करेंगे। देखिए पूज्य महाराज जी की सोच कि आज एम्स है, आज सबसे ज्यादा एयरपोर्ट देने वाला उत्तर प्रदेश बना है भारत में। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन अगले महीने महाराज जी कर रहे हैं, जो भारत में नहीं समस्त एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। आज इंडस्ट्री है, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है, आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, अटल आवास विद्यालय सजनवा में है, जहां मजदूर का बच्चा पढ़ेगा 5 स्टार फैसिलिटी में एजुकेशन के साथ बोर्डिंग में रहेगा। आज 43 लाख करोड़ का निवेश है उत्तर प्रदेश में, 15 लाख करोड़ जमीन पर आ चुका है, धरती पर काम शुरू हो गया है, 10 लाख करोड़ का काम शुरू होने जा रहा है। गोरखपुर तो एक नजीर पेश कर रहा है। गोरखपुर को देखने लोग पूरे भारत से आ रहे हैं, फिल्मों की शूटिंग, टूरिस्ट, हर तरीके से 5 स्टार होटल से सजा चमका, सड़कों की जाल, बिजली, पानी, व्यवस्था, सुरक्षा। ये सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूं बच्चों, आप लोग भविष्य हो इस देश का। आप लोग 100 बच्चे गोरखपुर से निकलेंगे, मेडल लाएंगे, स्टेट लेवल पे खेलेंगे। आज अनगिनत खेल है यहां पर, और वो अनगिनत खेल की बातें मैं आपसे करूं, वो ऐतिहासिक है। आप लोगों को मैंने बताया कि खाद कारखाना से लेके हर व्यवस्थाओं को महाराज जी ने किया है। पूर्वांचल का खेल, और गोरखपुर आपको पता है कि 135 करोड़ रुपए लगा के इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा है। अपने आप में एक मिसाल होगा गोरखपुर में, स्पोर्ट्स को लेके, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, बैडमिंटन हो, खो खो हो, कुश्ती हो, क्रिकेट हो, हर जगह बच्चे आप लोग आगे आए। भविष्य आपके हाथ में है। पहली बार सरकार बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए बनी है। हर खिलाड़ी को तैयार होना है, पैसा, रहना, खाना, पीना, तैयारी, कपड़े, जूता, मोजा, सब डबल इंजन की सरकार मोदी जी, योगी जी दे रहे हैं। आप लोगों को निरंतर प्रयास करना है, प्रैक्टिस करना है बच्चों, कीप इट अप। और मैं चाहूंगा कि 100 बच्चे गोरखपुर के देहात के आए, स्टेट लेवल पे खेलें, और बड़ा गर्व होगा जब आप लोग ओलंपिक में जाएंगे। वो समय तैयार है, सरकार आपके साथ है, पूज्य महाराज जी आपके साथ हैं। मेरे साथ सब लोग बोलिए, दोनों हाथ उठा के, नमः पार्वती पदे, भारत माता की वंदे। जय हो बेटा। बच्चा लोग अद्भुत करिए, जीवन में कुछ करके जाइए, ये सोच रखिए। सादर धन्यवाद महोदय। माननीय विधायक खेल स्पर्धा के पुरस्कार कार्यक्रम के समापन सत्र में फाइनल प्रतियोगिता कुश्ती की 74 किलोग्राम की होनी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से 74 किलोग्राम के वर्ग में अनुराग यादव एवं शुभम यादव माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख हम आमंत्रित करेंगे दोनों खिलाड़ी।
ये सीनियर कुश्ती आपके बीच महोदय चल रही है। ये अनुराग यादव, रंजन यादव तथा शुभम यादव सन ऑफ सुरेंद्र यादव के बीच हो रहा है। लाल अनुराग यादव और शुभम यादव के बीच चल रही है कुर्सी। रेड में अनुराग यादव है तथा ब्लू में शुभम यादव। पहला पकड़, अच्छी पकड़, रेफर की विजिल अच्छी। दोनों खिलाड़ी पकड़ बनाए हुए अपने को ढूंढ रहे हैं कि किस दांव पे उनको ले चले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रेफरी की पैनी नजर, दोनों कुश्ती, रेफरी की विजिल। रेड को 1 पॉइंट। रेफरी द्वारा इंगित करते हुए सर पॉइंट का खेल है। बहुत अच्छा। ग्रीन को 2 पॉइंट, ब्लू को। रेस्ट का समय है। कितना हो गया? क्या स्कोर है? इस कुश्ती में रेड कॉस्ट्यूम पहलवान का 7 और ब्लू कॉस्ट्यूम के पहलवान का 4।
Score 7-10. Red 7, blue 10. और ये समय समाप्त। इस कुश्ती में ब्लू कास्ट्यूम का पहलवान शुभम यादव विजयी रहा, अपने भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कुश्ती की इस प्रतियोगिता के उपरांत हम विनम्र अनुरोध करते हैं मंच पर आसीन माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश श्री गिरीश चंद्र यादव जी से कि माननीय आप उद्बोधन। भारत माता की, भारत माता की। गोरखपुर में माननीय विधायक खेल स्पर्धा 2 कार्यक्रम 322 सदर विधानसभा गोरखपुर के समापन पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे बढ़ा रहा है, विकसित उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, गोरखपुर से लोकप्रिय सांसद आदरणीय रवि किशन शुक्ला जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण आदरणीय विपिन सिंह जी, माननीय विधायक सहजनवा आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक कैंपियरगंज आदरणीय फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक खजनी श्री राम चौहान जी, माननीय विधायक चिल्लूपाट श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय सदस्य विधान परिषद आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, माननीय उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर आदरणीय जनार्दन तिवारी जी, मंच पर उपस्थित महानगर के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री राजेश गुप्ता जी, खेल विभाग के हमारे निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह जी, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अध्यक्ष जिला कुश्ती संघ गोरखपुर आदरणीय दिनेश सिंह जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ आदरणीय आदित्य प्रताप सिंह जी, इस विधायक स्पर्धा कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे आए हुए सभी नौजवान युवा खिलाड़ी साथीगण, हमारे विभाग के आमंत्रण पर आए हुए सभी सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, मैं आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का खेल विभाग की ओर से भी युवा कल्याण विभाग की ओर से, दोनों विभागों की ओर से अपने हृदय की गहराई से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करें। मैं आज के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री जी माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी और सभी सम्मानित अतिथिगण का भी अपने हृदय की गहराई से उन सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में खेलों को आगे बढ़ाने के लिए और खिलाड़ी को खेलों से जोड़ने के लिए और खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा कराकर उनके बीच से प्रतिभा निकालने का जो प्रयास हो रहा है, निश्चित रूप से चाहे वो सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से हो, चाहे विधायक खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से हो, ये उत्तर प्रदेश की प्रतिभा को निखारने का, तलाशने का, तराशने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा। और इस गोरखपुर में सभी विधानसभाओं में विधायक खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम समापन हो गया और आज अंतिम रूप से सदर विधानसभा का समापन का कार्यक्रम है। निश्चित रूप से ऐसे आयोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की प्रतिभा को तलाशने का एक अवसर प्राप्त हुआ है और खिलाड़ी के लिए भी आवश्यकता होती है ज्यादा से ज्यादा उसके बीच प्रतिस्पर्धा हो, तभी प्रतिभाएं निकल के सामने आती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की प्रतिभा को निखारने का एक जो प्रयास किया है, आने वाले दिनों में ये प्रभाव आप सबको दिखाई पड़ने वाला है। और खेल के जगत में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे बेहतर खेल प्रशिक्षक उपलब्ध कराने की बात हो और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हर दिशा में उत्तर प्रदेश ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। और इतना ही नहीं, हमारे जो ग्राम पंचायतों में जमीन खेल विभाग के नाम से या युवा कल्याण विभाग के नाम से, ग्रामीण अंचलों में खेल कूद के नाम से जमीन सुरक्षित थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि ग्राम विकास विभाग के सहयोग से, पंचायती राज विभाग के सहयोग से मनरेगा कन्वर्जन कास्ट के जरिए हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान को विकसित किया जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान को विकसित करने की कार्रवाई हमारी सरकार ने तेजी के साथ बढ़ाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे युवा खिलाड़ी को किसी प्रकार का अभाव न हो, इसके लिए उन्होंने घोषणा किया है कि मैं उत्तर प्रदेश की हर विकास खंड में एक खेल ग्रामीण मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में जितने भी प्रस्ताव आ रहे हैं, सभी विकास खंडों में हमारा युवा कल्याण विभाग जो है उसमें धन अवमुक्त करके जो है ग्रामीण खेल मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाए। हमारा जो खेल विभाग है वहां जिला स्तर पर है, कमिश्नरी स्तर पर है, वहां जो है सब प्रकार की सुविधाओं जो आवश्यकता है हमारे खिलाड़ी को आगे बढ़ने को, खेल के लिए उनको सुविधा के लिए, जिनके अनुभव ज्ञान दीप से आलोकित तन मन कुंदन, आदर भाव से भरे अकिंचन माननीय गुरु का शत शत अभिनंदन। विकास की अनवर श्रृंखला के अग्रदूत, युवा शक्ति में ऊर्जा एवं मूल्यों का संवहन करने के लिए सदा कृत संकल्पित मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने आशीर्वचनों से युवा शक्ति को अभिषेचित करें। तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक खेलकूद प्रतियोगिता के आज के समापन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार के खेलकूद और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, राजेश त्रिपाठी जी,
विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, निदेशक खेल डॉक्टर आरपी सिंह जी, अध्यक्ष जिला कुश्ती संघ श्री दिनेश सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर महानगर के हमारे सभी खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले हमारे युवा खिलाड़ी, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले विधायक खेलकूद प्रतियोगिता के इस पूरे आयोजन में प्रतिभाग करने वाले उन सभी खिलाड़ियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस भीषण शीतलहरी में इस पूरे आयोजन में प्रतिभाग किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि 5 खेलों को कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और जूडो को सब जूनियर, जूनियर और सीनियर श्रेणियों में बालक और बालिकाओं के वर्ग में इन प्रतियोगिताओं को गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया है। इस पूरी प्रतियोगिता में प्रत्यक्ष रूप से 1000 खिलाड़ी और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करके इस आयोजन को एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। और इसलिए आज जब समापन पे इन 2 प्रतियोगिताओं को मैंने स्वयं देखा है, कुश्ती की प्रतियोगिता फाइनल में शुभम यादव और अनुराग यादव के बीच में कितनी जोरदार कुश्ती थी। यानी इस भीषण शीतलहरी में कुश्ती वहां हो रही थी और पसीना रवि किशन को यहां मंच पे हो रहा था। ऐसे ही कबड्डी प्रतियोगिता में मैं देख रहा था, रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और नीना थापा के बीच में कितनी अच्छी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। ये खेलकूद ही है जो सम और विषम परिस्थितियों में मनोरंजन भी करता है, हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से चुस्त दुरुस्त बनाने में भी जिसकी बड़ी भूमिका होती है। और उसी भूमिका के कारण आप सोचो, ये हजारों लोग यहां पर बैठे हुए हैं, सब बच्चे बैठे हैं। भीषण शीतलहरी को देखते हुए हमने 1 तारीख तक स्कूल बंद कर दिए, 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए। लेकिन मैं जब इन बच्चों का उत्साह देख रहा था यहां पे, तो ये उत्साह देखते हुए बन रहा था कि देखो खेलकूद ने सारी ठंड को दूर कर दिया है। आप बताओ, सामान्य रूप से अगर ठंडी होती और हम रवि किशन से कहते कि गोरखपुर में कहीं निकलना है कार्यक्रम में, जाते क्या हो घर से बाहर? नहीं निकलते। संजय निषाद भी नहीं निकलते। वो तो दोनों की जोड़ी आज मिल गई, कहीं खाने पे मिले होंगे तो वहीं से दोनों साथ साथ चले आए। लेकिन यहां आकर के उनकी ठंड भी आपके खेल प्रतियोगिता को देख करके गायब हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगली बार से ये प्रतियोगिता पहले नगरीय क्षेत्र में हम 2 स्तर पर करेंगे, स्कूल स्तर पर भी और वार्ड स्तर पर भी। स्कूली बच्चों के लिए, चाहे वह बेसिक के हों, माध्यमिक के हों या उच्च शिक्षा के या विश्वविद्यालय के, इनकी 3 चरणों में 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं, बालक और बालिकाओं में अलग अलग खेल की प्रतियोगिताओं को तो हम संपन्न करेंगे ही, संपन्न करने के साथ वार्ड स्तर पर भी कामकाजी लोगों के लिए और जो अवकाश प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए भी कुछ खेलकूद की प्रतियोगिताओं को हम आयोजित करेंगे। पहले वार्ड स्तर पर, फिर महानगर के 4 से 6 अलग अलग छोटे छोटे उपनगर बना करके उस स्तर पर, और फिर महानगर स्तर पर इस पूरी प्रतियोगिता को हम आयोजित करेंगे। और
उन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को फिर बड़े समारोह में उन्हें सम्मानित करने का काम भी किया जाएगा। ऐसे ही गोरखपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी हम लोगों ने कहा है, ये जनवरी प्रथम सप्ताह में प्रतियोगिता होगी, जिसमें कला की अलग अलग विधाओं के बारे में, गायन है, वादन है, नृत्य है, नाट्य है, इन सब की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। और 11 से 13 जनवरी को जब गोरखपुर महोत्सव के आयोजन होंगे, तो मुख्य महोत्सव के कार्यक्रम में जो प्रतिभागी सर्वोच्च अंक प्राप्त करेंगे गायन, वादन, नृत्य, नाट्य में, उन्हें वहां पर सम्मानित करने का काम भी गोरखपुर महोत्सव के उस आयोजन में करेंगे। बहनों और भाइयों, आज खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता के बारे में पिछले 11 वर्ष के अंदर भारी परिवर्तन हुआ है। कबड्डी हो, हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, इन सब के लिए पूरी दुनिया आपकी तरफ आंखें लगा करके देखती है। ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, इन सभी खेलकूद की प्रतियोगिताओं में इन प्रतिस्पर्धाओं की एक नई मांग और एक नई प्रतिस्पर्धा यहां पर खड़ी हो चुकी है। और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने तय किया कि हर गांव में एक खेल का मैदान होना चाहिए। एक ये स्पोर्ट्स कॉलेज का कैंपस है, कितना भव्य स्टेडियम का निर्माण यहां पर भी हो रहा है। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी पहली बार पक्का स्टेडियम बन रहा है। बहुत भव्य 63 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का निर्माण हम वहां पर करने जा रहे हैं। और गोरखपुर में बेलीपार के पास, वहां पर भी हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण करने जा रहे हैं, जहां इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो सके। हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर बड़ा स्टेडियम बने। मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सत्र प्रारंभ हो गया है और वहां पर बड़ा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी वहां पर चल रहा है। हर कमिश्नरी स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज बने, यह भी तैयारी है। और अभी मैं एक दिन गोरखपुर महानगर के सभी संस्थाओं के साथ बैठने वाला हूं और मैं सबको बोलूंगा कि वे एक एक खेल को गोद लें, हर संस्था एक एक खेल को। कुछ सहयोग वो करे, कुछ सरकार करेगी। वहां पर अच्छे कोचेज रखे जाएंगे, बच्चों को खेल के लिए एक प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा, आगे बढ़ेंगे। और जब हमारा युवा खेलेगा तभी देश खिलेगा और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का रास्ता यहीं से प्रारंभ होगा। क्योंकि जीवन के जितने भी सफलताओं का मार्ग है वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है और स्वस्थ शरीर खेलकूद और यौगिक क्रियाओं के माध्यम से ही प्राप्त होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आज ये कार्यक्रम यहां पर इतनी भव्यता के साथ, इतनी भीषण शीतलहरी के बावजूद भी यहां पर हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रतिभागी सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं। यहां पर आयोजन से जुड़े हुए जो भी हमारे जिला प्रशासन और अन्य खेल विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रतिभागी खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं। जिन्होंने स्थान बनाया है उनको बधाई और जिन्होंने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है उन सब के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अशेष धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से आपके वरद हस्त के संरक्षण में युवा शक्ति आगे बढ़ेगी और हम माननीय महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप अपने कर कमलों से आज विजेता प्रतिभागियों को मेडल प्रदान करें। इस हेतु सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे उप विजेता कुश्ती सीनियर 74 किलोग्राम में
अनुराग यादव को कुश्ती की सीनियर 74 किलोग्राम की प्रतियोगिता में जो अनुराग यादव वर्सेस शुभम यादव